हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लासेस। फ्रिप जोन में आप लोगों का स्वागत है। ये हमारा पहला लेक्चर एसएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड होने वाला है। जितने भी एसएससी एग्ज़ाम्स के एस्पेरेंट हैं वो ये लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल हो गया, जीडी हो गया, सीएचएसएल हो गया। ये हमारा पहला लेक्चर है, वेरी फर्स्ट लेक्चर। पहला क्वेश्चन है, हम लोग ये वन लाइनर ही रखते हैं, एक्सप्लेन इन डिटेल नहीं करेंगे, बस क्वेश्चन टू आंसर बस। तो पहला क्वेश्चन कौन सा है? बुर्ज होम अ न्यूलिथिक साइट्स वॉज स्प्रेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। बुर्ज होम एक नवपाषाणकालीन स्थल भारत के किस राज्य में फैला हुआ है? तो इसका राइट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जम्मू एंड कश्मीर में फैला हुआ है बुर्ज होम। बुर्ज होम के बारे में आप लोग पढ़े होंगे पहले भी। तो बुर्ज होम जो है जम्मू एंड कश्मीर में फैला हुआ है, एक न्यूलिथिक साइट्स है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन सील दैट प्रेजेंट इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। हिंदू घाटी सभ्यता में मौजूद सबसे आम मुहर कौन सी थी? तो आम मुहर जो थी तो उसका नाम क्या था? यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न एक्चुअली बहुत ही फेमस सील है। उसको हम्पलेस बुल भी बोला जाता है, कुबर रहित बैल। तो यूनिकॉर्न एक्चुअली कंपनी में होता है $1 बिलियन का जिसका मार्केट वैल्यूएशन हो जाता है, वो एक यूनिकॉर्न कंपनी डिक्लेयर किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द लार्जेस्ट चाल्कोलिथिक साइट एंड डिस्कवर्ड बाय होम। सबसे बड़ा ताम्रपाषाण स्थल कौन सा है और किसके द्वारा खोज की गई उसकी? तो सबसे बड़ा ताम्रपाषाण स्थल जो है सो है दैमाबाद। और ये दैमाबाद कहाँ है? तो ये दैमाबाद एक्चुअली महाराष्ट्र में है दैमाबाद। किसके द्वारा फाउंड किया गया? तो इसके फाउंडर जो थे वो बीपी बोपार डिकर। चाल्कोलिथिक साइट्स के डिस्कवर कौन थे? डिस्कवरर बीपी बोपार डिकर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी ओदंतपुरी वाज फाउंडेड बाय होम। बौद्ध विश्वविद्यालय ओदंतपुरी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है गोपाल के द्वारा की गई। गोपाल जो एक पाल डायनेस्टी के रूलर थे, उनके द्वारा ही ओदंतपुरी की स्थापना की गई। पाल डायनेस्टी के रूलर थे ओदंतपुरी। ये ओदंतपुरी कहाँ है? तो ओदंतपुरी बिहार में है। ओदंतपुरी कहाँ है? ओदंतपुरी बिहार में है। अब नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा है अपना? हु वॉज द फाउंडर ऑफ हर्यंक डायनेस्टी। हर्यंक डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो हर्यंक डायनेस्टी के जो फाउंडर थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था बिम्बिसार। हर्यंक डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? बिम्बिसार। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर्टिकल गिव्स द पावर टू हाई कोर्ट टू इश्यू रिट। यानी कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है? इसका राइट आंसर है आर्टिकल 226 आर्टिकल जो है सो हाई कोर्ट को रिट जारी करने का पावर देता है। और सुप्रीम कोर्ट को कौन देता है? तो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल कौन सा है सुप्रीम कोर्ट के लिए? तो आर्टिकल 32 है। 32 जिसको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये किसके द्वारा कहा गया? हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये किनके द्वारा कहा गया था हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये एक्चुअली भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा कहा गया था। भीमराव अंबेडकर के द्वारा हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा है? एंशियंट इजिप्शियन preserved their dead ones
एंड दैट वाज कॉल्ड एज, यानी प्राचीन मिस्र अपने मृतकों को सुरक्षित रखता था, उसे क्या कहा जाता था? एंशियंट इजिप्शियन प्रिजर्व्ड देयर डेड वंस एंड दैट वाज कॉल्ड एज। तो प्राचीन मिस्र जो अपने मृतकों को रखते थे उनको मम्मी कहा जाता था। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा है अपना? 8वां नंबर। हु वॉज द पॉलिटिकल प्रिजनर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम? सबसे लंबे समय तक राजनीतिक कैदी कौन थे? पॉलिटिकल प्रिजनर जो कि सबसे लंबे टाइम तक जेल को सर्व किए थे, तो वो थे नेल्सन मंडेला, जो कि साउथ अफ्रीका के थे। साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका के, और ये साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। गल्फ ऑफ खंबात लोकेटेड बिटवीन विच सिटीज? गल्फ ऑफ खंबात लोकेटेड बिटवीन विच सिटीज? खंबात की खाड़ी किन शहरों के बीच? एक्चुअली गल्फ ऑफ खंबात जो है सो गुजरात में है, गुजरात में। तो गुजरात के कौन से दो सिटी के बीच में है? तो इसका राइट आंसर है अपना सूरत एंड भावनगर। सूरत एंड भावनगर के बीच में गल्फ ऑफ खंबात पड़ता है। भावनगर ये ऑयल रिच रीजन भी है गुजरात का, ऑयल रिच रीजन। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन कौन सा है अपना? व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ओडिशा? ओडिशा का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है देवमाली। देवमाली जो है सो उड़ीसा का सबसे हाईएस्ट पीक है। उड़ीसा स्टेट का सबसे हाईएस्ट पीक देवमाली। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा है अपना? 11वां नंबर। विच चैनल सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? कौन सा चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग करता है? तो इसका राइट आंसर है 10 डिग्री चैनल। राइट आंसर क्या है? 10 डिग्री चैनल, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को सेपरेट करता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन कौन सा है अपना? विच पैसेज सेपरेट्स लिटिल अंडमान एंड साउथ अंडमान? यानी लिटिल अंडमान एंड साउथ अंडमान को कौन सा पैसेज अलग करता है? तो इसका राइट आंसर है डंकन पैसेज। डंकन मार्ग जो है सो लिटिल अंडमान एंड साउथ अंडमान को अलग करता है। अब 13वां नंबर कौन सा क्वेश्चन है अपना? बिस्ट दोआब लाइज बिटवीन विच टू रिवर्स? बिस्ट दोआब जो है सो कौन से दो रिवर के बीच लाइज करता है? एक्चुअली दोआब किसको बोलते हैं? तो दोआब जो होता है ना, सो दो रिवर, जैसा हाइपोथेटिकली मान लेते हैं एक रिवर ये हो गया और एक रिवर ये फ्लो कर रहा है और दूसरा रिवर ये फ्लो कर रहा है, तो इसके बीच के रीजन को ना, इसको ही दोआब बोलते हैं। ये रीजन दोआब कहलाता है। एक्चुअली ये बहुत फर्टाइल लैंड रहता है, बहुत फर्टाइल रीजन रहता है, इसको ही दोआब बोलते हैं। ये दो रिवर के बीच के लैंड को दोआब बोलते हैं। तो बिस्ट, ऐसा ही एक दोआब है बिस्ट दोआब। तो बिस्ट दोआब कौन से दो नदी के बीच में है? तो ये ब्यास और सतलज रिवर के बीच में गिरता है बिस्ट दोआब। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। माजुली, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर आइलैंड, डिक्लेयर्ड द फर्स्ट आइलैंड डिस्ट्रिक्ट इन विच ईयर? विश्व के सबसे बड़े मीठे पानी के द्वीप माजुली को किस वर्ष पहला द्वीप जिला घोषित किया गया था? एक्चुअली माजुली आइलैंड जो है सो ये कहाँ है? तो ये माजुली आइलैंड असम में है। असम में ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर आइलैंड है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर आइलैंड। और ये कौन से रिवर के, मतलब कौन से रिवर के पास है? तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर के पास है। ब्रह्मपुत्र रिवर के पास ये आइलैंड है, माजुली आइलैंड। तो इसको एक डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया था। इट वॉज डिक्लेयर्ड एज अ डिस्ट्रिक्ट इन विच ईयर? तो इसका राइट आंसर है 2016। 2016 में इसको एक डिस्ट्रिक्ट, जो कि फर्स्ट आइलैंड डिस्ट्रिक्ट है, उसको 2016 में डिक्लेयर किया गया था बाय गवर्नमेंट। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 15वां नंबर। मिड डे मील स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर?
भोजन योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? मिड डे मील स्कीम, जो कि एक सरकारी गवर्नमेंट स्कूल का ये स्कीम है। तो ये कौन से ईयर में? तो ये 1995 में किया गया था। 1995 में डिक्लेयर किया गया था या लॉन्च किया गया था ये स्कीम, मिड डे मील स्कीम। ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कंटिन्यूसली आते हैं और आते रहेंगे। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा अपना? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्व शिक्षा अभियान? सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? सर्व शिक्षा अभियान ये भी गवर्नमेंट के द्वारा ही चलाया गया अभियान है, जो कि स्कूल के बच्चे के लिए चलाया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है? प्रोवाइड एजुकेशनल फैसिलिटी टू ऑल चिल्ड्रेन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए एक एजुकेशनल फैसिलिटी प्रोवाइड करना ही सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य मेन एम है, मेन ऑब्जेक्टिव है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 17वां नंबर क्वेश्चन कौन सा है? व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट लिमिट फॉर आरटीजीएस? व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट लिमिट फॉर आरटीजीएस? आरटीजीएस के लिए न्यूनतम और अधिकतम राशि सीमा क्या है? तो इसका राइट आंसर है मिनिमम अमाउंट जो है सो 2 लाख है। मिनिमम अमाउंट इज 2 लाख एंड मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। एक्चुअली ये आरटीजीएस होता क्या है? इसका फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसमें गवर्नमेंट का टैक्स भी जाता है। टैक्स इन द सेंस मतलब बैंक चार्जेस लगते हैं। तो 2 लाख से 5 लाख के बीच अगर हम लोग ट्रांसफर करते हैं अमाउंट्स, तो कुछ 25 रुपया 25 रुपीज बैंक चार्जेस जाता है। बैंक चार्जेस और 5 लाख से एबव अगर जाते हैं, एबव 5 लाख, तो 50 रुपया जाता है पर ट्रांजेक्शन। 50 रुपया 50 रुपीज। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन कौन सा है अपना? 18वां नंबर क्वेश्चन। जायकवाड़ी इरिगेशन प्रोजेक्ट लोकेटेड ऑन विच रिवर? जायकवाड़ी इरिगेशन प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर है गोदावरी रिवर पर जायकवाड़ी इरिगेशन प्रोजेक्ट लोकेटेड है। और ये कौन से स्टेट में है? तो ये महाराष्ट्र में है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टार इज द क्लोजेस्ट टू सन? कौन सा तारा सूर्य के सबसे निकट है? तो इसका राइट आंसर है प्रोक्सिमा सेंटोरी। ये सन से सबसे क्लोजेस्ट स्टार है। नाउ मूव टू नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। 20वां नंबर क्वेश्चन कौन सा है? विच स्टेट वॉज द फर्स्ट हु गॉट मर्ज्ड अंडर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत विलय करने वाला पहला राज्य कौन सा था? एक्चुअली डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1848। और पहला स्टेट कौन सा था? तो पहला स्टेट था सतारा कहाँ का है? अभी प्रेजेंट में सतारा कौन से स्टेट में है? तो ये एक महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट है सतारा। और इसको 1848 में ही, मतलब जिस ईयर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था, उसी ईयर में सतारा को डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत मर्ज किया गया था। ये फर्स्ट स्टेट था जिसको मर्ज किया गया था। और इसके ही तहत झांसी को भी मर्ज किया गया था। एक्चुअली डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था? तो इसके तहत ना, मतलब एडॉप्टेड सन को ना हायरार्की नहीं मिलना, मतलब हायरार्की नहीं दे सकते हैं एडॉप्टेड सन को। और कोई भी राज्य के जो कोई भी राज्य में जो एडॉप्टेड सन है ना, एडॉप्टेड सन
उसको ना आप हायरार्की नहीं दे सकते, मतलब हायरार्की सिस्टम बंद कर रहा था। तो यही है डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्से। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।